हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस पार्ट में हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को कवर करने वाले हैं, डैट इज़ ग्राम। ग्राम क्या होता है? संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है ग्राम, जिसका मतलब होता है विलेज। मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ में बोला था कि जैसे कि ग्राम में, एक गांव में जैसे लोग रहते हैं, वैसे ही जहाँ पे स्वर रहते हैं या फिर श्रुति रहते हैं उसको ग्राम कहते हैं। इन संगीत रत्नाकर में पंडित शरांग देव ने लिखा था कि स्वरा समूह और कॉम्बिनेशन स्वरा विच इज़ अ बेस ऑफ अ मूर्छना इज कॉल्ड ग्राम। संगीत परिचित में यहाँ पे लिखा था, संगीत रत्नाकर में क्या लिखा था कि जहाँ पे स्वर का समूह या फिर स्वर का कॉम्बिनेशन रहता है विच इज़ अ बेस ऑफ अ मूर्छना, उसको ग्राम कहते हैं। और संगीत परिचित में क्या लिखा हुआ है? पंडित अहोबल ने लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरा, इसको ग्राम कहते हैं। स्वरा इज अ बोर्न और क्रिएटेड फ्रॉम श्रुति एंड ग्राम इज क्रिएटेड फ्रॉम स्वरा। Therefore, we can say that a combination of seven swaras placed specifically between shrutis is called gram. तो संगीत परिजात में क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरास रहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरास को ही ग्राम बोला जाता है। स्वरा जो है वो बॉर्न और क्रिएटेड फ्रॉम श्रुति, जो स्वर हैं वो श्रुति से बनते हैं, और जो ग्राम एंड ग्राम इज क्रिएटेड फ्रॉम स्वरा, स्वर श्रुति से बनते हैं और स्वरों से ग्राम बनता है। मतलब श्रुति से स्वर बनते हैं और स्वर से ग्राम बनता है। ऐसे है कि श्रुति है, श्रुति से स्वर बन रहे हैं और स्वर से क्या बन रहे हैं? ग्राम बन रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन स्वरा प्लेस्ड स्पेसिफिकली बिटवीन श्रुतिज इज कॉल्ड ग्राम। इसलिए हम कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है सेवन स्वराज को, अगर उसको स्पेसिफिकली हम श्रुतिज के बीच में प्लेस कर दे तो उसको हम ग्राम बोलेंगे। आप समझ रहे हो? मैंने अभी तक आपको कहाँ क्या क्या इसमें बताया कि जहाँ पर लोग रहते हैं। ग्राम का मतलब क्या होता है? विलेज होता है। संस्कृत वर्ड ग्राम उठाया गया विलेज वर्ड से। वैसे ही उन्होंने बोला था, मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ बृहदर्षि में बोला था कि जहाँ पर लोग रहते हैं उसे तो गांव बोलते हैं, पर जहाँ पे स्वरा या फिर श्रुति रहते हैं उसे हम ग्राम बोलते हैं। और संगीत रत्नाकर में भी बोला था कि स्वरों को समूह या कॉम्बिनेशन जहाँ पे जिसका बेस मूर्छना हो उसको ग्राम बोलते हैं। और संगीत परिजात में बोल दिया पंडित अहोबल ने कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरा को ग्राम बोलते हैं। और हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन स्वरास प्लेस स्पेसिफिकली बिटवीन श्रुति, श्रुति के बीच में सेवन स्वरा का कॉम्बिनेशन अगर प्लेस किया उसको हम ग्राम बोलते हैं। ग्राम हमारे पास मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है शतज ग्राम, एक होता है मध्यम ग्राम, एक होता है गांधार ग्राम। शतज ग्राम, मध्यम ग्राम, गांधार ग्राम। शतज ग्राम क्या होता है? इन एंशियंट टाइम एवरी स्वरा वाज प्लेस्ड ऑन इट्स लास्ट श्रुति। एंशियंट टाइम के अंदर हर एक स्वरा जो है वो लास्ट श्रुति पे प्लेस किया जाता था। एंड सेवन स्वरा रिटन बिलो आर अकॉर्डिंग टू दिस श्लोका। और जो सेवन स्वरा नीचे दिए हुए हैं वो इस श्लोका के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं। इट इज कॉल्ड शतज ग्राम। दीज सेवन स्वराज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4:3:4:4:4:3:2। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 4:3:2:4:4:3:2, 4:3:2:4:4:3:2। आप लिखो 4:3:2 भी, फिर बीच में एक बार 4, फिर 4:3:2 रेशियो लगा देंगे। इसके डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। मध्यम ग्राम क्या होता है? व्हेन वन श्रुति ऑफ पंचम स्वरा इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द स्वरा ऑफ शतज ग्राम। जब एक श्रुति को ऑफ पंचम स्वरा की एक श्रुति को रिड्यूस कर दिया जाता है शतज ग्राम से, उसको मध्यम ग्राम बोला जाता है। वेन वन श्रुति ऑफ पंचम स्वरा में से वन श्रुति को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको शतज ग्राम की एक श्रुति को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको मध्यम ग्राम बोला जाता है। इन शतज ग्राम पंचम इज प्लेस्ड ऑन 17th श्रुति। लाइकवाइज इन मध्यम ग्राम पंचम इज प्लेस्ड ऑन इट 16th श्रुति। The swara in Madhyam gram are placed at a distance of 4:3:2:4:3:4:2। तो इनमें बोला गया है कि जब एक श्रुति को, पंचम स्वरा के एक श्रुति को रिड्यूस कर दिया जाता है शतज ग्राम की स्वरा में से, तो उसको मध्यम ग्राम बोला जाता है। इन शतज ग्राम पंचम इज प्लेस्ड इन 17th श्रुति। जो पंचम है वो 17th श्रुति पर पेश किया जाता है। ये रहा पंचम,
1 2 3 4 5, पंचम को यहाँ पर 17th श्रुति पर प्लेस किया गया जाता है, पर मध्यम ग्राम पे वही पंचम को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं 16th श्रुति पर, मतलब एक प्लेस घटा दी जाती है। अब यहाँ पे था 4:3, ऊपर क्या था 4:3:2:4:4:4:3:2, मतलब 2 रेशियो नहीं है 2, ठीक है 4:3:2:4:4:3:2, यहाँ पे भी सेम है, बस 4:3:2:4:3:4:2 आ गया। यहाँ पे दोनों ने अपनी प्लेस बदल ली, यहाँ पे 4:3:2 नहीं है 3:4:2 आ गया। डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि ये जो प है ये 16th पोजीशन पे चला गया, तो यहाँ का डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ का डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये दोनों ने अपनी जगह को है रिप्लेस कर लिया है। तो ये हमारे पास आ गई मध्यम ग्राम। अब लास्ट आती है डैट इज अ गांधार ग्राम। दिस टाइप ऑफ ग्राम वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ गंधर्व। ये जो गंधार ग्राम है ये कौन यूज करते थे, वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ गंधर्व। गंधर्व के लोग इस ग्राम को यूज करते थे। इट इज बिलीव डैट आफ्टर देयर एंड दिस टाइप ऑफ ग्राम ऑल्सो एंडेड। ये बताया गया कि उनके एंड के बाद ये वाला जो ग्राम है वो भी ख़त्म कर दिया गया। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नृत्य शास्त्र में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मतंग मुनि हैज़ रिटन समथिंग बट नथिंग इज क्लियर। मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ में कुछ तो लिखा है पर कुछ भी क्लियर नहीं है। ग्राम एंडेड इन द एशियन टाइम ओनली। ग्राम पुराने टाइम में ही एंड हो चुका है। ठीक है, आपको अब ये वाला ग्राम बहुत अच्छे से आई होप तो समझ आ गया हो। हमने बहुत अच्छे से इसको किया। ग्राम का मतलब क्या था, गांव, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको हमने गांव बोला था। वैसे ही जो मतंग मुनि है उन्होंने अपने ग्रंथ बृहदर्शी में लिखा है कि जहाँ पर जो स्वरा या श्रुति रहते हैं उनको हम ग्राम बोलते हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरा जो कि जिनका बेस मूर्छना होता है उसको ग्राम बोला गया है। और संगीत परिचित में उन्होंने क्या बोला था कि स्वरा के कॉम्बिनेशन को हमने ग्राम बोला था। उसके बाद षडज ग्राम और मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, 3 टाइप्स ऑफ ग्राम हमारे पास हमारे सिलेबस में है। षडज ग्राम क्या था कि इन एशियन टाइम्स एवरी स्वरा वर प्लेस्ड ऑन इट्स लास्ट श्रुति। हर एक स्वरा को उसकी लास्ट श्रुति पर प्लेस किया जाता था और इसकी डिस्टेंस क्या थी 4:3:2:4:4:3:2। और मध्यम ग्राम की क्या रेशियो थी 4:3:2:3:4:2। ये वाली थी उसकी। और यहाँ पे 17th पे पंचम प्लेस किया गया, पर यहाँ पे मध्यम ग्राम पे जो है ये 16th पर हमने पंचम प्लेस किया गया है। गांधार ग्राम में हमने क्या पढ़ा, गांधार ग्राम ऐसा ग्राम होता है, ऐसा ग्राम था जो कि गंधर्व के लोग यूज़ करते थे। ऐसा बिलीव किया जाता है कि उनके एंड के बाद ये वाला जो ग्राम है वो भी एंड कर दिए, इसलिए भरत मुनि ने अपने नृत्य शास्त्र में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, पर मतंग मुनि ने कुछ लिखा है अपने ग्रंथ में, पर कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डैट इज मूर्छना। मूर्छना वर्ड किससे बना है, मूर्छ वर्ड से मुड़ना है, मूर्छ वर्ड से, जिसका मतलब होता है शाइनिंग या एमर्जिंग। देयरफॉर मूर्छना मीन्स अ शाइनिंग और एमर्जिंग थिंग। जो मूर्छना है वर्ड वो किससे बना है, मूर्छ से वर्ड बना है। मूर्छ का मतलब क्या होता है, शाइन करना या फिर इमर्ज करना। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के हिसाब से कोई भी शाइनी या फिर इमर्जिंग थिंग को हम मूर्छना कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पंडित शरण देव, Murchiyata and Raga, which means from which raga shine and emerge are created, is called Murchna। ये वाला बहुत अच्छे से डेफिनेशन में लिख सकते हो कि पंडित शरणदेव ने बोला है मूर्छयात, ये चाहिए आपको नाम याद ना रहे, कि उन्होंने बोला है फ्रॉम विच रागा शाइन एंड इमर्ज एंड आर क्रिएटेड इज कॉल्ड मूर्छना। फ्रॉम विच राग शाइन एंड इमर्ज एंड क्रिएटेड आर कॉल्ड मूर्छना, अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। भरत मुनि ने अब अपने नृत्य शास्त्र ग्रंथ में बोला है, फिर भरत मुनि ने बोला है द एक्ट ऑफ डूइंग अरो एंड अवरो ऑफ ऑल 7 स्वरा इन सीरियल वाइज ऑर्डर इज कॉल्ड मूर्छना। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये तीनों आप याद करके जा सकते हैं, ये तीनों आप लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली इन योर एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन पेपर में हॉल में थोड़ी ना लिखोगे। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि ने क्या कहा है कि अगर हम अवरोह और अवरोह को 7 स्वरा के अरोह अवरोह को बिल्कुल सीरियल वाइज ऑर्डर में गाएंगे तो उसको हम मूर्छना बोलेंगे। लक्षण्स ऑफ मूर्छना, मूर्छना के अब लक्षण्स भी होते हैं। अब लक्षण्स क्या है, मूर्छना इज अ बेस्ड ऑन अ ग्राम, मूर्छना ग्राम के बेसिस पे रखा जाता है। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे देखा होगा ध्यान से, तो ग्राम में भी हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरा विच इज अ बेस ऑफ मूर्छना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरा विच इज द बेस ऑफ अ मूर्छना इज कॉल्ड ग्राम। वैसे ही हमने बोल दिया कि जो
मूर्छना है वो कहाँ पे रखे जाते हैं? मूर्छना इज बेस्ड ऑन द ग्राम, मूर्छना इज बेस्ड ऑन द ग्राम, दैट इज अ फर्स्ट लक्षण। दूसरा लक्षण है मूर्छना स्वराज ऑफ आर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, मूर्छना के जो स्वराज होते हैं वो किसके होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर के होते हैं। मूर्छना इज अ कंप्लीट इन अ सेंस, मूर्छना क्या होती है? सेंस में कंप्लीट होती है। मूर्छना स्टार्ट फ्रॉम अ इम्पॉर्टेंट स्वर ऑफ ग्राम, मूर्छना जो कहाँ से स्टार्ट होती है? इंपॉर्टेंट स्वर ऑफ ग्राम से स्टार्ट होती है। डिफरेंस बिटवीन मूर्छन अवरोह अवरोह, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मूर्छना एंड अवरोह अवरोह। मूर्छना और अवरोह अवरोह में बहुत डिफरेंस होता है। द श्रुति डिफरेंस इज चेंज इन एवरी मूर्छना, बट इन अवरोह अवरोह द श्रुति डिफरेंस रिमेन्स द सेम। उन्होंने बोला है कि जो मूर्छना में है जो श्रुति डिफरेंस है वो चेंज होता है हर एक मूर्छना में, बट अरोह अवरोह में जो श्रुति डिफरेंस है वो सेम रहता है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट स्कॉलर्स, पुराने स्कॉलर्स के हिसाब से जो मूर्छना है वो ग्राम से इमर्ज होता है। ग्राम मैंने बताया था स्वरा से इमर्ज होता है, स्वरा श्रुति से इमर्ज होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एवरी ग्राम 7 to 7 मूर्छना आर इमर्ज, देयर आर 3 ग्राम्स। उन्होंने बोला है कि जो मूर्छना है किससे बनता है? ग्राम से बनता है। ग्राम किससे बनता है? स्वरा से बनता है। स्वरा किससे बनती है? श्रुति से बनती है। मूर्छना शतज ग्राम से 7 प्रकार में 7 टाइम्स में होता है। 7 मूर्छनास इमर्ज होते हैं। जैसे मूर्छनास शतज ग्राम से कौन से? उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरयाता, शुद्ध, सच्चा, मत्स्य, जो भी है ये नाम चाहिए याद ना करो। और मैं पहले बता चुकी हूँ मैं भी कोई म्यूज़िक में ऐसे एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ, जो कि मैंने पढ़ा है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। वैसे भी सबने एडिशनल सब्जेक्ट में म्यूज़िक रखा होता है, कई लोग ही होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है म्यूज़िक में। मूर्छना शतज ग्राम में हर एक से 7 बार इमर्ज होता है। 7 बार इससे, 7 बार इससे, 7 बार इससे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों में से कितने बार टोटल इमर्ज होता है? 21 टाइम्स टोटल इमर्ज होता है। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि अदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूर्छना, 4 टाइप्स ऑफ मूर्छना होती है भरत मुनि के अकॉर्डिंग। पूर्ण मूर्छना, शदर मूर्छना, अदावा मूर्छना, सदरानी मूर्छना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू पंडित शरंग देव, there are 4 types on the basis of vikrit swara, disordered notes, शुद्ध, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। इन द मॉडर्न एरा मूर्छना इज नॉट एट ऑल यूज्ड, ये वाली भी लाइन पढ़ के चले जाना। मूर्छना मॉडर्न एरा में यूज़ नहीं होती बिकॉज ओनली स इज कंसीडर्ड द बेस ऑफ द स्वर ऑफ एवरी रागा, बिकॉज हर एक रागा का स जो है वो बेस रखा जाता है। बट इन साउथ इंडियन म्यूजिक इट इज स्टिल यूज, बट साउथ इंडियन म्यूजिक में वो अभी भी यूज होती है। मूर्छना ऑफ शतज ग्राम इज स्टार्टेड फ्रॉम स, मूर्छना जो शतज ग्राम की है वो किससे स्टार्ट होती है? स से स्टार्ट होती है। मूर्छना ऑफ मध्यम ग्राम म से स्टार्ट होती है। मूर्छना ऑफ गंधार ग्राम न से स्टार्ट होती है। शतज ग्राम स से स्टार्ट होता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं ऐसे स से। मूर्छना का मध्यम ग्राम भी स से स्टार्ट, म से स्टार्ट होता है, तो आप म कर सकते हैं। गांधार ग्राम न, ये देखो बीच में न आ रहा है, न की आवाज़ आ रही है, तो ये गांधार ग्राम न से स्टार्ट होता है। ऐसे थोड़े बहुत लगाने पड़ते हैं, ऐसे याद करने की टेक्निक्स वगैरह आनी चाहिए। तो और वैसे भी जो पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायो के लिए काफ़ी टेक्निक्स होती हैं उनके पास, तो वैसे ये भी याद कर सकते हो। मैंने अभी क्या बताया आपको मूर्छना में? मूर्छना का मतलब होता है शाइन करना या इमर्ज करना। पंडित ओमकार ने बोला था कि कोई भी शाइन या इमर्जिंग थिंग होती है उसको मूर्छना कहते हैं। पंडित शरंग देव ने बोला था कि कोई भी रागा शाइन करते हैं, इमर्ज करते हैं और क्रिएट होते हैं। फ्रॉम विच raga shine, emerge and create are called murchana. According to Bharat Muni, the act of doing aro avro of all 7 swaras are in serial wise according to order is known as murchana. भरत मुनि ने क्या कहा था कि अरो अवरो सभी 7 स्वराज का सीरियल वाइज ऑर्डर में करेंगे उसको मूर्छना कहेंगे। मूर्छना क्या है? शाइनी स्वर, शाइनी चीज़ होती है, इमर्ज चीज़ होती है जिसमें से राग बनते हैं, उसको मूर्छना कहेंगे, यही बताया गया था। मूर्छना किससे बनती है? ग्राम से बनती है। ग्राम किससे बनती है? स्वरा से। स्वरा किससे बनती है? श्रुति से बनती है। तो वही हर एक ग्राम की 7 मूर्छना होती है, तो ये 7 आप कर सकते हो कि 21 टोटल मूर्छना हो गई। आज के मॉडर्न टाइम में हम मूर्छना यूज़ नहीं करते, पर साउथ इंडियन म्यूज़िक में यूज़ होती है मूर्छना। हमारे पास शतज ग्राम था, मध्यम ग्राम था और गंधार ग्राम था सॉरी। तो शतज ग्राम में जो मूर्छना है वो किससे स्टार्ट होती है? स से स्टार्ट। मध्यम ग्राम में म से शुरू होती है, गंधार ग्राम में न से शुरू होती है, यही है।
Any raga is not sung or played directly. It starts with its alap first. किसी भी रागा को, मैं पहले कोई साउथ से नहीं हूँ, मेरा थोड़ा एसेंट ऐसा आपको लग रहा होगा, पर मैं साउथ से नहीं हूँ, कईयों को लगता है, बट आई डोंट नो. एनी रागा इज़ नॉट संग और प्ले डायरेक्टली. कोई भी रागा को संग या फिर डायरेक्टली प्ले नहीं किया जाता, उसको पहले उसके आलाप से शुरू किया जाता है. एंड आलाप इज परफॉर्म बाय एक्सपेंडिंग और एलेबोरेटिंग द मेन और इम्पॉर्टेंट स्वराज इन विलंबित लय, देन विच इज डेकोरेटेड बाय वर्ण, गमक, मीन, खटका, मुर्की एटसेट्रा. किसी भी रागा को डायरेक्टली संग नहीं किया जाता है, उसको हमेशा उसके आलाप से शुरू किया जाता है. आलाप कैसे परफॉर्म किया जाता है? एक्सपैंड करके और एलैबोरेट करके मेन और इम्पॉर्टेंट स्वराज को. आलाप इज परफॉर्म बाय एक्सपैंडिंग एंड एलैबोरेटिंग द मेन इम्पॉर्टेंट स्वराज इन स्लो लेयर. स्लो लेयर लिख लो, विलंबित नहीं याद होता तो. देन विच इज डेकोरेटेड बाय वर्ण, गमक, मीन, खटका, मुर्की एटसेट्रा, जो कि बाद में डेकोरेट कैसे होते हैं. वर्ण से डेकोरेट कर सकते हो, गमक से डेकोरेट कर सकते हो, मीन से, खटका से डेकोरेट कर सकते हो. अ सिंगर और म्यूजिशियन बिल्ड द करेक्टर ऑफ रागा थ्रू अलाप. सिंगर या फिर म्यूजिशियन जो होता है वो करेक्टर बिल्ड करते हैं किसी रागा का आलाप से और एक्सप्रेस करते हैं उसकी फीलिंग. अलाप इज प्रीडोमिनेंटली इमोशनल एंड फुल ऑफ फीलिंग्स इन नेचर. आलाप क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंट इमोशनल होते हैं और फीलिंग से भरे होते हैं नेचर में. ठीक है, ये फुल ऑफ फीलिंग्स होते हैं इन नेचर. इन सिंगिंग देर आर टू काइंड्स ऑफ अलाप. सिंगिंग की बात करें तो दो काइंड्स ऑफ अलाप होते हैं. वन विच इज़ डन बाय यूजिंग आकार एंड द सेकेंड वन इज़ डन बाय यूजिंग नोम टोम वर्ड्स. ये दो टाइप ऑफ अलाप होते हैं. एक होता है जो कि आकार को यूज़ करके हम बनाते हैं और दूसरा होता है जो नोम तोम को यूज़ करके हम बनाते हैं, नोम तोम वर्ड्स को यूज़ करके बनाते हैं. अलाप आर फ्रीक्वेंटली एंड मेनली डन एट टू प्लेसेस. अलाप फ्रीक्वेंटली और जो किए जाते हैं वो टू प्लेसेस पे किया जाता है. वन इज़ डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ बंदिश और एट और और GAT घाट गैट जो भी है, और अदरवाइज इट इज़ डन विदाउट लेयर or beat, and the second one is performed in between the bandish guard which is done with the layer or beat. सो उन्होंने बोला कि अलाप जो है वो दो जगहों पे किए जाते हैं. पहले जो बंदिश की शुरुआत से पहले किए जाते हैं और ये विदाउट लय किए जाते हैं या फिर विदाउट बीट किए जाते हैं. और जो दूसरा है इस परफॉर्म इन बिटवीन, और एक होता है जो कि जो बंदिश चल रही होती है उसके बीच में करते हैं और ये लय के साथ करते हैं या फिर बीट के साथ करते हैं. तो नोमतोम अलाप इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. नोमतोम अलाप को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. स्थाई, अंतरा, संचरी, abog. By doing alap, the whole nature expressions feel of raga is developed. उन्होंने बोला कि आलाप करने से होल नेचर एक्सप्रेशन और फील ऑफ रागा डेवलप होती है विच इज़ एन्जॉयड बाय एवरीवन, जो हर एक बंदा एंजॉय करता है. आफ्टर दिस द गीत और गाट स्टार्ट साइमल्टेनियसली विद द तबला. इसके बाद जो गीत या फिर गात है वो शुरू होती है साइमल्टेनियसली, साथ ही शुरू हो जाती है तबला में, तबला के साथ. अलाप इज ऑल्सो डन इन बिटवीन द घाट और बंदिश. अलाप को हमने बताया कि बंदिश या घाट के बीच में भी किया जा सकता है. दो जगह कर सकते हैं, तो पहले जो कि लय के बिना होता है और बाद में जो लय के साथ होता है. द म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स फर्स्टली डू अलाप एंड देन जोर अलाप. पहले तो जो म्यूजिशियंस होते हैं जो कि मतलब इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं जो, वो दो टाइप ऑफ अलाप करते हैं. डू अलाप एंड देन जोड़ अलाप. पहले अलाप करते हैं फिर जोड़ अलाप करते हैं. देन दे प्ले जोड़ जाला. फिर ये जोड़ जाला प्ले करते हैं. एंड फर्स्ट दैट स्टार्ट्स द गट. द सिंगर्स डू आकार और नोम तोम अलाप बिफोर सिंगिंग द बंदिश. जो सिंगर है वो आकार करते हैं फिर नोम तोम अलाप करते हैं सिंगिंग से पहले, बंदिश को सिंग करने से पहले. देन उसके बाद बंदिश के बीच में करते हैं. दे डू बोल अलाप बाय यूजिंग द वर्ड्स ऑफ अ बंदिश. ये जो बोल अलाप करते हैं वो बंदिश की वर्ड्स को यूज़ करके करते हैं. द एसेंस ऑफ अ रागा इज मेंटेन थ्रू आउट बाय डूइंग अलाप्स इन बिटवीन द बंदिश और गट. जो एसेंस है रागा का वो मेंटेन किया जाता है बाय डूइंग अलाप इन बिटवीन ऑफ बंदिश और गट्स. ऑल राइट, हमने अलाप भी कर लिया. अलाप मैंने क्या बताया कि जो भी कोई भी रागा है वो डायरेक्टली सिंग नहीं किया जाता, उसके पहले अलाप बोला जाता है. इज एक्सपेंडिंग. अलाप क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं? एलेबरेटिंग होता है मेन या फिर इंपॉर्टेंट स्वराज को स्लो लेयर में. अलाप एन अलाप इज परफॉर्म्ड बाय एक्सपेंडिंग
और elaborating the main or important swaras in slow layer. देन विच इज़ डेकोरेटेड बाई, जिसको बाद में हम डेकोरेट करते हैं मर्ण, खटका, मुर्की एक्सेट्रा से. अ सिंगर और म्यूजिशियन जो है सबसे पहले करेक्टर प्ले रागा को बनाता है थ्रू अलाप. करेक्टर बिल्ड करता है रागा का थ्रू अलाप और एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को. अलाप बहुत इमोशनल या फिर फुल ऑफ फीलिंग्स होता है अपने नेचर में. सिंगिंग दो टाइप्स ऑफ अलाप होते हैं, एक होता है आकार और दूसरा होता है नोमतोम. नोमतोम को वर्ड्स को बना के अलाप बनाया जाता है, नोमतोम अलाप भी बोल सकते हैं. अलाप को दो प्लेसेस में किया जाता है, एक तो बंदिश के पहले, बंदिश गाने से पहले जो कि विदाउट लेया, कोई भी लेया नहीं कि कोई भी बीट के साथ नहीं किया जाता, उसके बिना किया जाता है. और एक होता है बंदिश के इन बिटवीन और इसमें हम लेया के साथ करते हैं. जो नोमतोम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, अथाई स्थाई, अंतरा, संचरी और अभोग. स्थाई, अंतरा, संचरी और अभोग. बाय यूजिंग अलाप जो एक्सप्रेशन है और फील ऑफ रागा है वो डेवलप की जाती है और इन्जॉय किए जाते हैं ये रागा उसके बाद सभी के द्वारा. ठीक है. अलाप इज़ ऑल्सो डन विद गाट और बंदिश. मैंने ये सब कुछ बता दिया. अलाप जो इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर भी यूज़ करते हैं, सबसे पहले अलाप करते हैं, फिर जोड़ अलाप करते हैं एंड देन दे प्ले जोल जाल एंड स्ट्रेच द गाट. The singers do akar or nomtum alaba between before singing the bandish and then in between the bandish. ये सब कुछ हम already discuss कर चुके हैं. And the last definition is ताना. ताना means to elaborate by using the raga. मतलब ताना का क्या मतलब होता है? एलैबोरेट करना रागा को यूज़ करके. रागा मतलब सॉन्ग. इज एलैबोरेट एंड हैंस मिरेकल इज क्रिएटेड. ताना का मतलब होता है एलैबोरेट बाय यूजिंग दिस. इसको यूज़ करके जो राग हैं वो एलैबोरेट किए जाते हैं और मिरेकल क्रिएट किया जाता है. सिंगिंग और प्लेइंग द स्वरास ऑफ एनी रागा इन द्रुत और फासले. अब उसमें क्या था आलाप में कि हम स्लो लय में गाते थे, किसी भी स्वर को बोलते थे, एक्सपैंड करते थे और इलेबरेट करते थे मेन और इम्पॉर्टेंट स्वराज को इन अ स्लो लया, विलंबित लया में. अब इसमें क्या था, द्रुत लया में गाते हैं हम. सिंगिंग और प्लेइंग द स्वराज ऑफ एनी रागा इन द्रुत लया in akar is called tana. There is only difference of laya in tana and alap. If alap is performed in a drut or first laya, अगर अलाप को हम फास्ट लय में गाना शुरू कर दे तो वो क्या बन जाएगा, उसको ताना कंसीडर किया जाएगा. एज ताना. अलाप्स लया इज स्लो. अलाप की जो लय होती है वो स्लो होती है, धीमी होती है. एंड इट्स फीलिंग और एक्सप्रेशन डोमिनेंट्स, और उसकी जो फीलिंग और एक्सप्रेशन होती है वो डोमिनेट होती है. जबकि ताना की लय फास्ट होती है और इट इज़ ऑल्सो मेरिकल और आर्ट डोमिनेंट. ये क्या होती है, मेरिकल और आर्ट डोमिनेंट होती है. When tana is performed by using words of बंदिश, it is called बोल ताना. जब बंदिश के ही वर्ड्स को यूज़ करके ताना को गाया जाता है, when ताना इस परफॉर्म किया जाता है, ताना को बंदिश के वर्ड्स को यूज़ करके इसको बोल ताना कहते हैं. while singing तानास वादी, संवादी और वर्जित स्वर आर kept in mind and are given due consideration. जब ताना को सिंग करना होता है तो वादी, संवादी और वर्जित स्वरा को माइंड में रखा जाता है और उसको भी कंसिडरेशन दी जाती है. देयर इज़ अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ लय इन ताना. लय की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जबकि अलाप में हमने बोला था हम विदाउट लया भी गाते हैं अलाप को. दैट इज़ वाई इन छोटा ख्याल ईदर द तानाज आर ऑफ इक्वल लया और ऑफ डबल लया. इसलिए छोटे ख्याल में जो ईदर ताना जो है या फिर इक्वल लया की होती है या फिर डबल लया की होती है. इन द सेम वे इन विलंबित ख्याल और गात द तानाज आर टेकन इन 1/4 और 1/8 लया और बीट. When tanas are played on an instrument, it is called tod. Therefore, singer sings tana and musicians plays tod. तो उन्होंने इसमें इन लाइन में क्या बोला है कि जब ताना, यहाँ पे हमने बोला कि लय की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तभी छोटे ख्याल में तानास को इक्वल या फिर डबल लया के साथ बोला गया है. या फिर इक्वल लया के ताना होते हैं या फिर डबल लय के ताना होते हैं. इन द सेम वे जो विलंबित ख्याल होता है या फिर विलंबित गाट होता है, जो ताना है उसको 1/4 लिया जाता है उसमें, या फिर 1/8 लिया जाता है ले या फिर बीट के हिसाब से. जब ताना को इंस्ट्रूमेंट्स पे प्ले किया जाता है उसको तोड़ बोला जाता है, TODE तोड़. देयरफॉर सिंगर सिंग तानास एंड म्यूजिशियन प्लीज. तभी जो सिंगर्स होते हैं वो ताना को सिंग करते हैं और म्यूजिशियन जो है वो तोड़ को प्ले करते हैं. हियरिंग तानास गिव्स इमेंस जॉय टू द लिसनर्स हार्ट. ताना को
जब सुन के किसी भी लिसनर के जो हार्ट है उसमें क्या मिलता है, इमेंस जॉय की भावना मिलती है। देयरफॉर वेरियस काइंड्स ऑफ ताना, सम ऑफ देम आर, बहुत टाइप्स ऑफ ताना होते हैं जिसमें से ये आपको टाइप्स इतनी दी हुई है जिसमें से आप फर्स्ट 3 करके जा सकते हो। मैंने भी फर्स्ट 3 ही की। शुद्ध ताना, दिस ताना इज नोन एज स्पात ताना। इस शुद्ध ताना क्या होता है, इस ताना को स्पात ताना बोला जाता है। द ताना विच आर संग अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ अरो अवरो आर कॉल्ड शुद्ध तानास। ताना को सपात ताना बोला जाता है। जो ताना है उसको सीक्वेंस ऑफ अरो अवरो के अगर हम हिसाब से बोले तो उसको शुद्ध तानास बोला जाता है। कूट ताना है जब हम नॉन सिमेट्रिकल एंड इंस्टेड ऑफ क्रूड मैनर में हम बोले तो उसको कूट ताना बोली जाता है। हम सिमेट्रिकल ना बोले और इसकी जगह क्रूड मैनर में बोले कि हम कोई भी सारे गा मा पादा निसा की जगह धा नीसा सानी धापा ऐसा कुछ करें, हम उसको क्रूड मैनर में बोले तो उसको हम कूट ताना बोलते हैं। मिश्र ताना, when which is a combination of शुद्ध and कूट ताना is called मिश्र ताना। जब ताना को हम कॉम्बिनेशन ऑफ शुद्ध या फिर कूट ताना में बोलते हैं तो उसको मिश्र तान बोलते हैं हम। ऑलराइट, तो हमने ताना भी कंसीडर कर लिए हैं। इस बार डेफिनेशंस में हमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि एक तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो ये वाली मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ, तो इसलिए हम इसमें टाइम लेकर चल रहे हैं। हमने ताना को बता दिया कि एलेबोरेट करना होता है, इसको फासले में बोले जाता है, जबकि अलाप को हमने स्लो लिया में बोला था। जब हम अलाप को अगर फासले में बोलना शुरू कर दे तो वो ताना बन जाएंगे। वो इसमें लय की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। 3 टाइप ऑफ शुद्ध ताना, कूट ताना, मिश्र ताना, ठीक है। ये वाली क्या होता है, इमेंस जॉय पैदा करती है लिसनर्स के हार्ट पे। जबकि हमने पढ़ा था कि अलाप क्या करता है, एक फीलिंग को, फुल ऑफ फीलिंग को एक्सप्रेस करता है नेचर के अंदर, तो उधर जॉय आ रहा है, इधर फीलिंग्स को एक्सप्रेशन हो रहा है फीलिंग्स का। सो हो गई है हमारी डेफिनेशन सभी क्लियर। यूनिट 1 हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रागास, जो कि मैं अगली वीडियो में क्लियर करवाने वाली हूँ। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनका कल म्यूज़िक का पेपर है। सो थैंक यू so much for watching the video and all the best for your exams.